हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल हमारे यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने बोला था, डिमांड की थी कि सर सेकेंड ईयर के लिए भी सर आप मोस्ट क्वेश्चन बताइए। तो प्यारे बच्चों, कल यानी कि सोमवार 9 मई 2022 में आपका फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पेपर 3 है। तो उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं और इससे आपका क्या है, निश्चित रूप से आपका काम चल जाएगा। और ये जो मैंने टोटल 15 क्वेश्चन बनाए प्यारे बच्चों, इन 15 क्वेश्चन में से आप जो मैंने रेड टिक करें वो आप ज़रूर देख लीजिए। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, जो यूनिट फर्स्ट है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जो सेकेंड ईयर की जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना, बहुत लेंथी सिलेबस है उसका, और सबसे ज़्यादा टफ़ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, और जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ है। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन आइए कि निम्न को समझाइए, जिसमें आप जूल थॉम्सन प्रभाव यानी कि जूल थॉम्सन इफेक्ट है ना, और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, ये आप ज़रूर पढ़ कर जाइए। इसके साथ में ही फ्लॉट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, आप ये देख के जाइए। इसके साथ में ही आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अवस्था फलन और पथ फलन यानी कि स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन, यानी कि जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं वो तुम्हारे अवस्था फलन होते हैं, और जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं वो तुम्हारे पथ फलन होते हैं, है ना। ये तुम्हारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो मेरे पास क्वेश्चन है किरचॉफ समीकरण, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा सिलेबस में समस्या आए, तो जो मैंने इसमें रेड टिक कर रखे हैं, आप उन्हीं को पढ़ लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो किरचॉफ है, कहीं कहीं किरखौफ लिखा होता है, तो ये किरचॉफ समीकरण है, इसका खौफ ही बहुत आ रहा है, टफ है एग्जाम्पल है, टफ समीकरण है, लेकिन आपको याद ही रखना पड़ेगा। और इसकी क्या करना है आपको, जो किरचॉफ समीकरण है, इसको अथवा भी ऐसे लगा पूछ सकता है कि एंथैल्पी पर ताप की निर्भरता यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करिए, तो ये आपसे पूछ सकता है। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये ऊष्मागतिकी के आधार पर सीपी और सीबी में रिलेशनशिप, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये लगातार 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया है, ठीक है। ऊष्मागतिकी के आधार पर सीपी और सीबी में एक्सप्लेनेशन करिए, ये बिल्कुल आपके लिए आ सकता है, ठीक है। फिर का जो हैस लॉ है ना, हैस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम को समझाइए, यानी कि जो हैस का नियम है, इसका जो हैस लॉ ऑफ हीट समेशन एक्सप्लेनेशन, ये आपको पूछा जा सकता है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक न्यूमेरिकल आता है प्यारे बच्चों, जो आप या तो इस वाले को उसी में इंक्लूड कर सकते हो, पहले वाले में ही, कि 42 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, और वो भी कैसे, आदर्श तंत्र के लिए यानी आइडल सिस्टम के लिए, उसके लिए सीपी और सीबी में डिफरेंट कैलकुलेट करिए, अंतर ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है, एंट्रोपी क्या होती है, यानी ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी क्या है, आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का जो इक्वेशन है ना, उसको ड्राइव करवाने के लिए पूछा जा सकता है, व्यंजक को ड्राइव करवा सकता है। फिर इसी में दूसरा पोर्शन पूछ सकता है कि एक इंजन है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है 0.527, और इसका जो सिंक का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस सोर्स का यानी कि स्रोत का क्या करवा सकता है, आपसे ताप ज्ञात करवा सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने है ना यूनिट फर्स्ट को ज़्यादा फोकस किया है, हालांकि टिफिकल है, थर्मोडायनामिक्स है, इसमें अच्छों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप जो इसमें रेड वाले हैं, देखिए मैं वापस बता देता हूँ, जूल थॉम्सन प्रभाव वाला एक किरचॉफ समीकरण, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये 500% आ सकता है, तो इसको तो आप ज़रूर करके जाएं, किरचॉफ समीकरण को और सीपी और सीबी में रिलेशन को, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्नोट चक्र तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कल पेपर में ना मिले, कार्नोट चक्र जरूर आएगा। तो जिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा समस्या है, जिनने पूरी साल नहीं कर पाए किसी कारणवश तैयारी, तो वो कार्नोट चक्र जरूर पढ़ कर जाएँ। कार्नोट चक्र और किरचॉफ समीकरण, ये 2 क्वेश्चन ही रट लो, और 10 में से 2 क्वेश्चन करने, और ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में कल जरूर मिलेंगे। तो कार्नोट चक्र आप करके जाएँ, ठीक है। कार्नोट चक्र के बाद
आपका 1 मोल आदर्श गैस के तंत्र के लिए कार्नोट चक्र को समझाइए तथा इसकी क्या करवाइए, दक्षता की यानी कि कैपेसिटी की एक्सप्लेनेशन करवा सकता है। ठीक है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि स्लॉट, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। फिर इसमें आपसे पूछ सकता है वो आदर्श गैसों के मिश्रण के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन। एक यहाँ पर क्लाउसियस क्लैपेरॉन यानी कि जो क्लाउसियस इनइक्वलिटी है ना, असमानता है, वो पूछा जा सकता है। फिर देखिए जैसे सीपी और सीबी में रिलेशन आता है, ऐसे जो तुम्हारा फेज इक्विलिब्रियम वाली यूनिट है उसमें केपी और केसी में संबंध पूछा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो राउल्ट लॉ है ना, वो तुम्हारे वोलेटाइल मिक्सचर के लिए यानी कि लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए पूछा जा सकता है। और आइडल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श विलयन क्या होते हैं उनके लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक है। और एक भयंकर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, चालकता पर ताप का प्रभाव, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंडक्टिविटी इफेक्ट है ना, इसमें डाइल्यूशन इफेक्ट पूछा जा सकता है और टेम्परेचर इफेक्ट पूछा जा सकता है। फिर इसमें तुम्हारी स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता और तुल्यंकी चालकता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अभिगमनांक यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट है, उसको एक्सप्लेन करवाइए। और इसमें चल सीमा विधि को पूछा जा सकता है कि चल सीमा विधि के द्वारा जो अभिगमनांक है उसका संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। मूविंग बाउंड्री मेथड, एक चालकता मापी अनुमापन, इसमें दूसरा पूछ सकता है चालकता मापी अनुमापन, कंडक्टिविटी एंड मेजरमेंट। एक इसमें हिटॉर्फ विधि और है, जो अभिगमनांक वाली है, जो तुम्हारी ट्रांसपोर्ट वाली है, उसमें हिटॉर्फ विधि और है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सही है, कौन सा, कि कैलोमल इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन करिए, गिलास इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन करिए, धातु कोरोजन, मेटल कोरोजन और उसके प्रकार, और एक नेसर्ट समीकरण। जो नई सर्ट है भैया आप जरूर पेन कर आएँ, कल बिल्कुल आएगी पेपर में। और आप थोड़ा सा और कवर करना चाहते हैं तो आरएनए समीकरण, सक्रियण ऊर्जा वाला, वो आप करके जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने इस पूरे पेपर में एक ये वाला रेड वाला क्वेश्चन रेड लगाया है, एक ये किरचॉफ समीकरण, ऊष्मागति के आधार पर सीपी सीबी 3, और एक कार्नोट चक्र 4, और एक तुम्हारा चालकता वाला, एक अभिगमनांक वाला, चालकता वाला, अभिगमनांक वाला, और एक कैलोमल वाला। ये 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाएं, जिसमें से आप अभिगमनांक है ना, एक तो ये क्वेश्चन, और एक कार्नोट साइकिल, ये जो कार्नोट साइकिल है आपकी, ठीक है, कार्नोट चक्र ये वाला, और एक आपका किरचॉफ समीकरण, ठीक है, और ये सीपी और सीबी, ये 4 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो मेरे वीडियो को आप पसंद करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों के साथ शेयर करिए। क्योंकि मैंने जो कल बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम पेपर देखे थे, मैंने जो वीडियो बनाए थे, जो मैंने गैस पेपर बनाया था, वो दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पूरा के पूरा एज इट इज़ आया हुआ है। तो बच्चों की डिमांड पर मैंने वीडियो बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना अच्छे से पढ़ाई करें और अपना अच्छा पेपर करके आएँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।